Looks like bears once again on the street and taken the charge. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. आज का मार्केट आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं वो मंडे की बात करने वाले हैं। आज फ्राइडे है। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि क्या ये फ्राइडे गुड फ्राइडे होगा या ब्लैक फ्राइडे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे है, चाहे वो टेक्निकल लेवल हो चाहे वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कल जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी उस पर आज एक तरह से मोहर लगी है, स्टैंप लगा है कि जो कंफर्मेशन पेंडिंग था, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो आज गिरा है इसकी जो संभावना है ये हमने कल डिस्कस किया था। यदि आपको याद होगा, यदि आपने टेक्निकल एनालिसिस देखा होगा तो टेक्निकल सेटअप पे बहुत ही प्यारा एक रिवर्सल जैसा पैटर्न इमर्ज हो रहा था जहां पर हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी। आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तो अब आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या डेटा बोल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो इंट्राडे था वहां पर जिसने भी डेटा शिफ्टिंग को सही से समझा होगा आज उसने मात नहीं खाई होगी, क्योंकि थ्रू आउट द डे बुल्स ने बहुत कोशिश की। हर एक लेवल पे हम ये देख रहे थे कि बुल्स जो है जल्दी हार नहीं मान रहा था, बट बेयर्स वर वेरी स्ट्रांग जो हर लेवल को नीचे ब्रेक करते हुए जा रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो है 360 डिग्री एनालिसिस करो, समझो मार्केट को एंड देन एंटर इनटू द ट्रेड। क्या आप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। आप एक जस्ट होप में कि मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा, किस टाइम पे गिरेगा, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी चाहिए। ऊपर से WD गैन के जो लेवल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन डेटा शिफ्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। तो आज का मार्केट को थोड़ा सा यदि क्विकली समझें तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊं, जो मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जो प्रीवियस क्लोज से जो मार्केट ओपन हुआ वहां से किस तरीके से रिएक्शन आया। तो प्रीवियस क्लोज जो था ऑलमोस्ट 25,891 यानी 900 के आसपास था। हालांकि मार्केट 40 पॉइंट जो है पॉजिटिव ओपन हुआ, बट दैट वाज जस्ट अ टिक कि मार्केट जो ओपन हुआ 25,935 पे ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा सा उसने संभलने की कोशिश की, 950 के आसपास पहुंचने की कोशिश की, बट डेटा जो था 25,900 पे एक टाइम पे मॉर्निंग में पॉजिटिव था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट फिर से ट्राई करेगा अपसाइड जाने की। बट क्या हुआ कि जो रिसेंट के स्ट्राइक प्राइस हैं जब आप वहां पर देखोगे तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो डेटा है क्या हो रहा था कि ओवरऑल जो डेटा है वो पॉजिटिव बैठा था, कल से परसों से एक पॉजिटिव बैठा था, बट दे वर थिंकिंग कि मार्केट डिप ले रहा है, एक हेल्दी करेक्शन ले रहा है, मार्केट शुड गो अप, जिसकी वजह से वहां पर हमें बुल्स का जमावड़ा दिखा और वहां पे हमें एक पॉजिटिव डेटा दिखा। लेकिन धीरे 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 ग्रेजुअली एंड स्लोली आपको क्या दिखा कि डेटा जो है बुल्स से बेयर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और 25,900 पे काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ भी दिखा मार्केट। कई बार ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मल्टीपल क्लोजिंग है, अप साइड एंड देन डाउन साइड एंड देन ब्रेक डाउन। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि डेटा जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट हाफ एन आवर और 45 मिनट्स में ये एक्टिविटी हुई है। तो फिर हम बात करें यदि यहाँ पे लो कहाँ बनाया, तो आप देखो 944 से लेके 25,944 से लेके 25,718 का लो बनाया। दैट वाज ह्यूज फॉल। इफ यू टॉक अबाउट ऑलमोस्ट मोर देन 200 पॉइंट्स का फॉल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये देखने को मिला, और ये दैट वाज अलोंग विद द डेटा। तो अच्छा लर्निंग डे है आज। यदि आप डेटा को देख रहे हो और मार्केट को समझ रहे हो तो आपको थोड़ा एक अच्छा लर्निंग वाला डे है। हालांकि मार्केट नीचे गिरा है बट ये एक अच्छा लर्निंग डे है। आप डेटा फिर से जाके देखो एंड ऑफ द डे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट, किस तरीके से मार्केट ने स्विच किया और किस तरीके से पॉजिटिव बायस होने के बाद भी इनिशियली मार्केट ने शिफ्ट किया ऑन अ बेयर साइड। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग डे वाला डेटा है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंडे, क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आज के मार्केट का पूरा माहौल देखते हैं। तो आज के मार्केट का यदि एडवांस डिक्लाइन आप देखोगे और समझने की कोशिश ये करोगे तो एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि जो डिक्लाइन है वो 1850 स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोज हैं, 1235 स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज हैं, विच मीन्स थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव है, यानी जो मूड जो है मार्केट का वो मंडी के लिए थोड़ा नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज पे और डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे FIs की डेटा की। जो FIs का डेटा कंटिन्यूसली आप देख रहे हो तो एक चीज बड़ी पॉजिटिव थी वहां पर, वो क्या थी? लेट्स गो एंड चेक दिस आउट ऑल्सो। यहां पर आप देखो कि पिछले 4-5 सेशन में इट क्लोज ओनली ना पॉजिटिव, बट
ऑन अ डिफेंसिव मोड। हम अक्सर बात करते हैं कि देखो इनका जो बाइंग आ रही है वो बहुत ही डिफेंसिव मोड में आ रही है। बहुत नंबर्स जो हैं बहुत माइनर्स नंबर है, 68 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 करोड़, 300 करोड़, 790, 96, तो ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। हालाँकि देखो पॉजिटिव था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको हम बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट गिरा है, नहीं। हम क्यों बात कर रहे हैं इस पे, क्योंकि पॉजिटिव डेटा था, टिल देन देयर वुड बी नो इश्यू। लेकिन 23 अक्टूबर को यानी कल का जो डेटा है वो नेगेटिव था, तो हमें कल भी एक थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि जो सेलिंग है वो पिछले जो 5 दिन का जो पॉजिटिव सेशन चल रहा था, वहाँ पर आज सेलिंग आई है, मतलब समथिंग हैज़ हैपेंड, राइट? तो थोड़ा अलर्ट रहने वाली बात है। प्लस जो टेक्निकल सेटअप पे बहुत ही क्रूशियल सेट ज़ोन पे है, जहाँ पे एक छोटा-सा कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर किस तरह का सेटअप बन रहा है, उस पे हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की तरह काम करती हैं। प्लस कल थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी थी। कल जितना भी 200 पॉइंट का जो अप मूव आया था, इफ यू रिमेंबर 26,100 को टच किया था और वहाँ से 200 पॉइंट नीचे जाके मार्केट क्लोज़ हुआ, तो वो भी एक अलर्ट वाला ज़ोन है। तो कल बहुत सारे सिग्नल हमें ऐसे ज़रूर मिले थे, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हमें घबराने की हालाँकि ज़रूरत नहीं है, जब तक कि 25,900 होल्ड होता है या 25,800 एटलीस्ट होल्ड हो जाता है, तब भी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आज जो हम देख रहे हैं, आज का जो मार्केट है, इफ यू लुक एट द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक व्यू, तो आपको थोड़ा-सा एक चीज़ समझ में आएगी कि आज जो मार्केट थोड़ा सस्टेन करना चाहिए था। इवन पीएसयू बैंक भी आपको थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, 57 पॉइंट्स। आईटी सेक्टर जो कल होल्ड कर रहा था मार्केट को, ये दोनों सेक्टर जो हैं वो आज गिरते हुए नज़र आए हैं। 100 पॉइंट ऑलमोस्ट ये डाउन दिख रहा है आईटी सेक्टर, ठीक है। थोड़ा मेटल ज़रूर पॉजिटिव है, उसके बाद बाकी के सारे सेक्टर देखोगे, ऑटो सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, इन सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट, 123 पॉइंट, 204 पॉइंट्स, तो ये सारे सेक्टर्स आप देखो। इवन यहाँ पे एफएमसीजी भी अच्छा खासा गिरता हुआ 400 प्लस पॉइंट के साथ क्लोज हुआ। तो यानी ओवरऑल सेक्टर्स में कल आप ये देखो, कल जो गेन था वो कल के कल खत्म हो गया। आज ये नया ड्रॉ डाउन इधर होता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली अच्छे संकेत तो नहीं है। अब हम देखेंगे कि टेक्निकल सेटअप पे क्या बन रहा है, निफ्टी का सेटअप किस तरीके से दिख रहा है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल हमने इस पे डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। क्या डिस्कस किया था, लेट्स टॉक अबाउट दैट हेयर। कि यहाँ पे निफ्टी का ये चार्ट है एंड कंटिन्यूसली आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए। 25,800 के ऊपर मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए और अच्छा होता यदि 25,900 के ऊपर मार्केट क्लोज होता, तो भी हम ये समझते हैं कि ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो लो है वो भी ब्रेक हुआ है आज, पहली बात। दूसरा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें दिख ही रहा था बॉलिंजर बैंड पे ऊपर जाके नीचे क्लोज, और आज इसने पूरा कंफर्मेशन दे दिया। तो बॉलिंजर बैंड पे एक रिवर्सल वाला साइन पैटर्न बहुत आइडेंटिकल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बॉलिंजर बैंड का जो रिवर्सल पैटर्न है, जिसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया आज क्लोजिंग बेसिस पे, कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि क्लोजिंग बेसिस पे यदि क्लोज होता है ऑन अ डेली चार्ट, सो दैट वुड नॉट बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट। तो ये एक चीज़ है जो हमें यहाँ नहीं दिखी है। 3 पॉइंटर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि फर्दर फॉल पॉसिबल है। और जब हम आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं, तो आरएसआई हमने कल क्या बात किया था कि भाई ये जो है 70 के ऊपर तो रह सकता है, काफ़ी समय रह सकता है, रहा भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता, इसको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट। तो यहाँ पर ये देखो बहुत ही आइडेंटिकल पैटर्न है, 70 के नीचे क्रॉस, ये बहुत बढ़िया से जो है फॉल का इंडिकेशन है यहाँ पे। अब देखो, हम टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं, डेटा को फॉलो कर रहे हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो जो जिस तरह का टेक्निकल आज बना हुआ है उसके हिसाब से बहुत आइडेंटिकल है कि रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। कहाँ तक होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे, अभी पॉसिबिलिटी है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एमएससीडी को समझा दी, तो एमएससीडी में कल जो है फेडेड था मोमेंटम, आज भी थोड़ा फेडेड है। ये थोड़ा सा बेंड होते हुए दिख रहा है, तो क्योंकि एमएससीडी एक लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कंफर्म करने में, बट इसको हम सबसे लीस्ट में रखते हैं। लीस्ट सबसे लास्ट में रहता है और लीस्ट वेटेज में रहता है। यदि ये दोनों हमारे टिक मार्क हैं और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो स्टिल वी कैन गो विद दैट, ठीक है। तो ये हमारा टिक मार्क हो रहा है यहाँ पे और ये यहाँ पर हो रहा है, तो ये बहुत आइडेंटिकल पैटर्न है। हालांकि हो सकता है कल यदि गिरावट होती है, मंडे में थोड़ा गिरता है, तो यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा और अबव जीरो क्रॉसओवर मिलता है यदि एमएससीडी वाले सेक्टर में, तो वो एक बड़ी गिरावट की तरफ इशारा करते हुए नजर आएगा। होपफुली वैसा ना हो,
हम यहीं पर समझ जाएँ 100-200 पॉइंट के ऊपर तो बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज़ थोड़ा-सा जो है चिंता की बात होगी। तो यहाँ पे फिर से यदि क्लीन करके मैं अभी दोबारा से यहाँ पे आपको लेवल्स के बारे में बताऊँ, तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो समझो। आज 25,800 के नीचे मार्केट क्लोज़ है। अब जो नेक्स्ट इसका सिनेरियो हो सकता है इफ यू लुक एट हियर, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो इसका प्रीवियस जो हायर हाई बना हुआ है, इसका जो प्रीवियस हाई है वो एक लेवल है जो मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि 25,450 और 500 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल इसके लिए हो सकता है। यदि यहाँ से गिरना चालू हो रहा है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट अब जो है वो कहाँ पर है, 25,500 आप कह सकते हो, 500 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। बट ये विंडो जो है 500 वाली, यानी यहाँ से 300 पॉइंट और गिरावट की जो विंडो है वो कहीं ना कहीं ओपन होती हुई दिख रही है। अच्छा, ये इनवैलिडेट कब होगा? ये इनवैलिडेट उस केस में होगा जब आप ये लेवल मार्क करके रखो 26,105 के ऊपर जब ये चला जाएगा तो जितनी भी बातें हम कर रहे हैं रिवर्सल की, ये सारी की सारी इनवैलिडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या रखना है दिमाग में कि 26,105 का जो लेवल है, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं करता है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तब तक हमें अब बुलिश की तरफ नहीं सोचना है। ठीक है, सपोर्ट जो है वो सपोर्ट कहाँ पर है? पहली बात, ये मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी हम थोड़ा सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, मंडे ट्यूसडे के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि ये जो सपोर्ट है 25,500 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अपर साइड में 26,100 ब्रेक होना चाहिए फॉर द अपर साइड के लिए। अब यदि थोड़ा सा स्क्वीज करें, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करा हुआ है इसके ऊपर, सपोज करो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि मार्केट जो है यहां से ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, लेट्स से मंडे थोड़ा सा परेशान करके यदि ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि अभी जो देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये जो ट्रेंड लाइन है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। यदि ये ऊपर करता है तो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये यहां से फिर से थोड़ा और ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, लाइक दिस अंटिल दिस ब्रेक हियर। तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो जो माहौल है वो अभी भी रिवर्सल के फेवर में रहेगा, सेंटिमेंट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यदि ये फिर से रेड कैंडल बनाता है, अगेन देयर वुड बी रेड कैंडल इफ लाइक दैट, तो आप समझ जाओ कि हम 25,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगेन यदि पॉइंट के व्यू से मैं बात करूं तो यहां पे जो लेवल बन रहा है 25,900 बन रहा है, यानी कल जब मार्केट ओपन होगा, यानी मंडे में जब मार्केट ओपन होगा 850 860 के ऊपर यदि ट्रेड कर रहा है और 25,900 पे डेटा पॉजिटिव है, देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल पिक्चर नेगेटिव बननी स्टार्ट हो गई है, सेंटीमेंट नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया है। इंट्राडे में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं कि हो सकता है एक दिन आपको पॉजिटिव दिखे, बट उससे ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से बुलिश की तरफ चले जाना है। बुलिश अब हमें तब होना है जब ये 26,100 को क्रॉस करे, तब इनवैलिड होगा। अदरवाइज ये क्या रहेगा, कोशिश कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है अपसाइड जाने का, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये जो है यहाँ से नीचे की तरफ जाए और 25,500 पे एक सपोर्ट ले। यहाँ पे सपोर्ट लेता है विच इज गुड, that would be good enough at this point here, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद यदि ये भी ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,230। तो हालांकि यहाँ तक पहुंचने से पहले हम एक दो बार और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में यदि नीचे ये आता है, क्योंकि जो मीन वैल्यू है बॉलिंजर बैंड का वो अभी ठीक ठाक दूरी बनाए हुए है, 25,230 के आसपास है, यानी 200 का एक लेवल है। तो यानी 500 मस्ट होल्ड, अदरवाइज 200 और 25,000 पे खतरा मंडराने लगेगा। और जो संकेत आरएसआई पे और एमएसीटी पे दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, वो रिवर्सल के संकेत हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी नाउ। तो बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो बन रहा है? तो बैंक निफ्टी पे कल हमने बात की थी, इफ यू रिमेंबर इट, इफ यू नॉट गो एंड वॉच द वीडियो वंस अगेन। बहुत क्विकली मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे देखो पैटर्न बहुत बढ़िया बन रहा है। आरएसआई पे अगेन व्हाट यू सी कि इस जोन से ये वापस इस जोन में आ चुका है, फ्रॉम हेयर टू देयर। तो यहाँ पे ये टिक होता है रिवर्सल वाला पैटर्न। और कल मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है 57,800, यदि इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड करना चालू करेगा, क्योंकि ये प्रीवियस जो लोज हैं, जो प्रीवियस लो जो मेंटेन हो रहे थे अभी तक, वो ब्रेक डाउन होता हुआ दिखेगा। तो वो आज क्या हुआ,
ब्रेकडाउन हुआ और उसके नीचे की हमें क्लोजिंग दिख रही है, तो यहाँ पर भी जो संकेत हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो क्लोजिंग है ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो अब इसका मार्क है दैट यू कैन मार्क ऑन लाइक दिस एट दिस जोन, जहां पर ये थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, दैट इज 56,800 नाउ। अभी 57,700 है। इफ दैट ब्रेक्स, तो अब अगेन हर एक लेवल के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ यहाँ पे। जो नेक्स्ट सपोर्ट है 56,800 के आसपास एंड देन 56,400 के आसपास। लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिर से ये जो लेवल है यानी इसके ऊपर, यानी 57,800 के ऊपर यदि जाता है, देन यू शुड थिंक ऑफ कि मार्केट थोड़ा सा जो है ट्राई कर रहा है। बट नाउ यू शुड मार्क दीज लेवल ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 58,600 का लेवल यू कैन मार्क कि अनटिल अनलेस मार्केट ब्रेक्स। देखो अभी रिवर्सल है मार्केट ऑन बेयर साइड ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो, निफ्टी ऑल्सो। अब ये वैलिडेट इनवैलिडेट कब होगा? जब ये 58,600 के ऊपर क्रॉस करेगा, तब तक या तो कंसोलिडेट करेगा इस जोन में या फिर रिवर्स करेगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी आप इसको बैंक निफ्टी इज अ बिग जाइंट, तो आप इस आज के डे का जो हाई है 58,200 उसको भी एक रीसेंट रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मान सकते हो। बट जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है 58,600 का रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट में डेटा के साथ। जब आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में थोड़े रिवर्सल्स आते हैं, बट ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर काफी कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमने कल बात करी थी। यहाँ पे तो ये कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है, तो देयर इज अ फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ अ डाउन साइड मूवमेंट। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। थोड़ा यदि अपसाइड जाता भी है तो दैट कुड बी यू नो इज अ सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी अंटिल 58,600 क्रॉस नहीं होता बैंक निफ्टी केस में, और 26,100 क्रॉस नहीं होता निफ्टी केस में। और डेटा भी देख लेते हैं निफ्टी का एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट दैट कि डेटा क्या बोल रहा है। सो डेटा पे कल इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जो है हम कहाँ पे 25,500 पे क्यों इतना डेटा बन रहा है भाई। तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस किया था कि भाई यहाँ वहाँ पे क्यों बन रहा है। तो आज पता लग गया उसका रीजन। 150-200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा ऊपर जाने के बाद, हालांकि 100 पॉइंट दिखा रहा है अभी, जो क्लोजिंग बेसिस है वहाँ पे थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, बट 200 पॉइंट नीचे गया भी था। तो अगेन 25,500 पे इस तरह का डेटा बनना अच्छे संकेत नहीं है। जो रजिस्टेंस भी आप ही तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है डेटा पे वो कहाँ बन रहा है? 25,500 पे। सो दैट इज अगेन अलार्मिंग हियर। एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें यहाँ पे 25,800 और 26,000, तो 26,000 पे तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि 26,000 पे बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस बन गया है। तो 26,000 मुझे नहीं लगता इस एक्सपायरी पे मार्केट क्रॉस करने वाला है। इसके नीचे ही रहने की संभावना बहुत जबरदस्त दिख रही है जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है। देखो जो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, या टेक्निकल चार्ट पे जो लग रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं आपको इंटरप्रेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए मंडी के लिए, ठीक है, और किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, मार्केट को कैसे देखना चाहिए। And now 25,900 also has some resistance, actually the strong one। 73 लाख का एडिशन आज यहाँ पर हुआ है, 76 लाख का एडिशन यहाँ पर आज हुआ है। तो दैट शोज कि यहाँ पर भी एडिशन है और यहाँ पर भी एडिशन है, विच मीन्स सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है 25,500 पे। कल जो रेजिस्टेंस 200 पे था, 26,200 26,000 के आसपास, वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है 25,900 पे। एटीएम कहाँ पे है? 25,800 पे, विच मीन्स हम जो है सपोर्ट जहां है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि 300 पॉइंट्स नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और सेम हमने देखा था निफ्टी के चार्ट पे, कल भी मैंने बताया था 25,447 का एक जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। हायर हाई वाला जो हाई है उसको भी ब्रेक कर देगा यदि 500 ब्रेक होता है तो। बट आइडेंटिकल पैटर्न बन रहा है, ब्रेक हो सकता है और एटलीस्ट वहां पर एक सपोर्ट ले सकता है कि वहां से थोड़ा सा हाई ना तोड़े और एक नया फिर हाई वहां से बनाए, क्योंकि नया हाई ऑलरेडी बना चुका है। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं लेट मी टेल यू दैट कि हो सकता है मार्केट इस तरीके से भी रिएक्ट करता हुआ नजर आए आपको कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और यहाँ तक ऐसा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, और फिर यहाँ से नए हाई की तरफ बढ़े। तो वो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये लो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर इंटैक्ट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये नया हाई बना है और फिर नया लो बन जाएगा और फिर ये नया, तो ये एक पॉसिबल है कि रिट्रेसमेंट आए, बट रिट्रेसमेंट आए तो ये इसको ब्रेक ना करे बस।
तो ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। सेम चीज़, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या देख रहे हैं, डेटा पे भी हम उस जगह पर सपोर्ट देख रहे हैं। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड जो एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ ऑन टेलीग्राम or on YouTube, I hope this is helping you guys. So with this, all right guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.